अंदर चेंज नहीं है तो हमारी जिंदगी जो है फिर कोई भी फायदा नहीं। हमारा खुदा की आराधना या प्रार्थना करने से हमारे को कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है ना। पौलुस के यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है? 3 में फिर पढ़ेंगे। क्योंकि हम भी पहले हाँ? निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए हाँ और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और हाँ, यहाँ पर 3 में ही हम लोग वापस रुकेंगे फिर में। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले थे। आज आज्ञा मानती है कि नहीं मानती? मानते। क्या? परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञा मानना, उसकी विधियों के अनुसार चलना, है ना। ये होना चाहिए ना हमारे अंदर। पहले हम जैसे थे वैसे आज नहीं रहना है ना। पहले हम आज्ञा मानने वाले नहीं थे, लेकिन खुदा को कबूल करने के बाद उसकी रहमत और बरकत हमारे ऊपर जब आ गई, हमारे ऊपर अनुग्रह आ गया, अब हम वैसे नहीं रहे। लेकिन अभी भी कई बार हमारे को क्या दिखता है? हम अभी भी वैसे ही हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। बपतिस्मा लेने से पहले, खुदा को कबूल करने से पहले जैसे थे, आज भी वो वैसे ही हैं। मतलब पहले वो पा करते थे, आज भी वो हो गए हैं, तब भी वो पा ही कर रहे हैं। यानी उनको अभी भी सही तरीके से समझ और बुद्धि नहीं आई है। आज भी वो क्या है? निर्बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर का दास बताता है पौलुस, कहता अब तक तो तुम्हें से आना हो जाना चाहिए। इसका मतलब अभी तक हम पा ही करने वाले हैं। हमारे को कुछ भी तलीम, कुछ भी हमारे को शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। बताया बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक भी हम बच्चे ही हैं। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। और अगर अभी तक हम बच्चे हैं तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए चुनौती है कि हम इस बचपने से बाहर आए। क्योंकि यदि हम इस बचपने से बाहर ना आए तो आने वाले समय में हमारी ज़िंदगी के बीच में बहुत ही भयानक बातें होने वाली है। वो कौन सी बातें हैं? 2 जने चक्की पीस रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि वो उन्होंने अपनी पुरानी हरकतों को नहीं छोड़ा। उन्होंने नई बातें तो सीखी, लेकिन साथ साथ पुरानी बातें भी उनके साथ साथ चलती रही। इसलिए उनको क्या बोला? निर्बुद्धि, बुद्धि ना होने वाले। उनकी जी क्या है? उनके एक और देखते हैं, मती में आते हैं। 3 की कितने? हाँ, 9 से पढ़ेगी, 3 की 9 से। और अपने अपने मन में ये ना सोचो हाँ। कि हमारा पिता अब्राहम है। हाँ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर मतलब ये घमंड वाली बात, एक घमंड वाली बात। कौन सी घमंड वाली बात है? कि मैं तो बचपन से खुदा के पीछे चलने वाला हूँ। मैं उस परिवार का हूँ जो परिवार खुदा की इबादत और उसकी आराधना के बीच में ही अपना समय ज़्यादा बिताता था, है ना। वो क्या है कि घमंड। अब्राहम का नाम लेके क्या लोग कहते हैं? मैं तो अब्राहम के वंश का हूँ। लेकिन वहाँ पर क्या देखना हमारे को? क्या अब्राहम की तरह आपके अंदर के विचार, आपका चाल चलन, आपका आज्ञा मानना, आपका विधियों को मानना है कि नहीं, है ना। वहां पर बोला गया अब्राहम के वंश। वो कहता अब्राहम के लिए तो मैं पत्थरों से भी संतान को उत्पन्न कर सकता था। और आगे 10। अब कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पर अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। इसका मतलब पेड़ों की जड़ के ऊपर रखा हुआ है। कौन बताएगा? हाँ जी, है जी नहीं। पेड़ों की जड़ के ऊपर का मतलब ये है कि साथ में जो कुल्हाड़ा है, एक अच्छा फल देने वाला अगर वृक्ष नहीं है तो उसे काट दिया जाएगा।
जो अच्छा फल देने वाला वृक्ष नहीं है उसे क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जड़ से जाएगा। काट जब एक बार आया स्वामी आया और बाग के बीच में जब देखा, उसने एक अंजीर के पेड़ के पास गया, वहां पे उसको कोई फल ना मिला, तो उसने बोला वहां के माली को, इस पेड़ को काट दे, मैं इसके पास 3 साल से आ रहा हूं मगर इसके बीच में मुझे फल नहीं मिला, इसके बीच में फल मुझे नहीं मिला, है ना, इसे काट डाल। वहां के स्वामी जो था, माली था, उसने बोला स्वामी इसे 1 साल और रहने दो। मतलब समझने की कोशिश करना कि परमेश्वर में क्या करता है। वो कह रहा है कि इसको हटा दो, बिना मतलब धरती को घेरे हुए है। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ में है, जो पेड़ फल नहीं लाता परमेश्वर बोलता उसे काट डालो, उसे काट डालो, है ना। लेकिन यीशु मसीह जो हमारे को सींचने वाला, हमारे को बढ़ाने वाला, उसने क्या बोला कि मैं इसमें अच्छी खाद डालूंगा, अच्छा इसमें सब कुछ करूंगा, मैं नेक्स्ट ईयर अगर ये नहीं फल लाता तब इसे काट देना। हमारे को क्या दिया हुआ परमेश्वर ने? अभी समय दिया हुआ, अभी हमारे को मौका दिया है परमेश्वर ने। क्यों सा? वो 1 साल समझ लो है हमारी जिंदगी के लिए। अगर 1 साल के बीच में हम लोग जितना समय हमारे को दिया हुआ है वो बीतने पर है, अभी तक हमारे जीवन से कोई फल नजर नहीं आता, अभी तक वो फल नजर नहीं आता है। बात परमेश्वर कलीसिया से करता है और कह रहा है कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ के ऊपर है। आगे क्या है? इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है, वह काटा और आग में झोंका जाता है। झोंका जाए। हालेलुया, हालेलुया। आग में झोंके जाने का मतलब ये है 2 जन चक्की पीस रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। किस लिए? प्रॉब्लम्स में रहने के लिए, दुख उठाने के लिए, नरक की आग में जाने के लिए, क्योंकि उसने खुदा की इच्छा को पूरा नहीं किया। जो खुदा चाहता था वैसा फल उसको नहीं मिला। जब भी वो फल लेने के लिए आया उस पेड़ के ऊपर फल नहीं मिला। हमें क्या करना है? एक फलदायक वृक्ष बनना है। हम क्या है? पेड़ है। हम फलदायी वृक्ष, यानी कि जो फल देने वाले, अच्छा फल देने वाले। अच्छे फल का मतलब ये है हमारे अंदर अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छे चाल चलन, अच्छा उठना बैठना, ये सब अगर हमारे अंदर हैं और हम आत्माओं को बचा के खुदा के गले में जमा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि ये एक अच्छा वृक्ष है। हालेलुया। फलदायक वृक्ष है। उसका फल उसमें क्या होता है? बना रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। ये नहीं कि आज फल दिया और कल क्या हो जाएगा, वो फल देना बंद कर दे। नो, वो कहता उसका फल उसमें बना रहे। उसका फल उसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना बने। सो हम लोग देख रहे हैं, वापस जाएंगे 3 आयत के बीच में फिर से एक और बार पढ़ेंगे, 3 की 3। हम भी पहले निर्बुद्धि, यानी हम पहले फल देने वाले नहीं थे। वही है। हाँ, हम पहले फल देने वाले, निर्बुद्धि मतलब हमारी बुद्धि जो काम नहीं करती थी। हम वृक्ष तो थे, पेड़ तो थे, लेकिन हमारे अंदर पत्ते ही पत्ते थे, उसके बीच में फल कहीं भी नहीं था। और आगे, और आज्ञा ना मानने वाले, हाँ जी, और भ्रम में पड़े हुए, हाँ, और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं, हाँ, और सुख विलास के दास्तव में थे, हाँ, और वैर भाव, हाँ, और दाव करने में जीवन व्यतीत करते थे, हाँ, और घृणित थे, हाँ, और एक दूसरे से बैर रखते थे। हाँ, यानी कि फल ना देने वाले वृक्ष थे पहले, लेकिन आज हम फल देने वाले वृक्ष हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है वो फल तुम्हारा बना रहना चाहिए। अगर फलदायी वृक्ष हो तो वो फल तुम्हारा बना रहना चाहिए। अगर मैं दूसरी भाषा में आप लोगों को बताऊं, परमेश्वर कहता मरते दम तक वफादार रहेगा तो जीवन का मुकुट तुम्हें मिलेगा। इस वचन से हमारे को सीखने को मिल रहा है हमारे जीवन के बीच में यदि कमी घटी है, क्योंकि हम हर एक कोई अपने आप को जानता है ना। हमारे को कौन कौन जानता है? एक तो परमेश्वर जानता है, एक शैतान जानता है, और तीसरा हम खुद भी अपने आप को जानते हैं। हम खुद भी अपने आप को जानते हैं। तो हमें क्या है, अगर लग रहा है हमारी ज़िंदगी के बीच में कमी है, इस वचन के अकॉर्डिंग हमारा जीवन नहीं है, तो हमारे को वचन के हिसाब से अपना जीवन करना है।
तभी परमेश्वर हमारे को आशीष और बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को हम यही समाप्त करते हैं और चलते चलते एक लास्ट आयत को पढ़ेंगे।